हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं पायकपुर गांव के सामने हूं और यहां आप देख रहे हैं जो ये बना हुआ है फार्म है, ये मशरूम फार्म है और इसके संचालक यहां सर मौजूद हैं। तो ये पायकपुर में है और ये डिंगरापुर जो रोड गया है, ये आप सामने देख रहे हैं, ये डिंगरापुर रोड है और डिंगरापुर गेट के बगल जो है इनका फार्म है और इनका घर भी यहीं बगल है। और सर से मुलाकात करते हैं। सर, थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सतराम और मेरा ग्राम पायकपुर, पोस्ट डिंगरापुर, जिला बस्ती में जो है हम मशरूम की खेती सर कर रहे हैं। और मशरूम की खेती नियर अबाउट 2007 से स्टार्ट किए हैं और अब तब से लगातार किया जा रहा है। तो इसका ट्रेनिंग आप कहाँ से लिए थे, कुछ बताएंगे? सर, ट्रेनिंग इसका जो है मतलब एक हमारे फ्रेंड्स थे, उनके माध्यम से लिया गया था, जो बाहर मतलब ट्रेनिंग करके आए थे जो है, तो उन्हीं के माध्यम से ट्रेनिंग करके और कुछ यूट्यूब के ज़रिए देख करके जो है हमने जो है इसको सफल बनाया है, किया है। यानी यूट्यूब से आपने देखा था और मित्र से सीखा था? जी 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 जी। तो ये जो है कहाँ से लाए थे मशरूम, कहाँ से आप पहली बार जो आपने मशरूम लाया था, बीज इसका कहाँ से लाए थे, कुछ बताएंगे? जी सर, इसका स्पान जो आता है ये हिमाचल से हम लोग लेते हैं। वहाँ पर जो है कई लोग हैं जो इसको सीड को बनाते हैं और वहीं से हम लोग कांटेक्ट करके जो है मंगाते हैं हर साल। तो हिमाचल से बीज लाना पड़ता है? जी जी जी, चूँकि बड़े पैमाने पर हम लोग खेती करते हैं तो यहाँ बीज स्पान उपलब्ध नहीं होता है, तो बाहर से हमेशा लेना पड़ता है। तो कितना बीज लाना पड़ता है क्या? सर, एक छप्पर के लिए कम से कम 70 से 80 केजी लगता है, जबकि हम लोग के पास लगभग 6 से 7 छप्पर, 10 छप्पर तक हो जाते हैं, इसलिए यहाँ बीज उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो इसका बीज जो है आप एक बार ले आते हैं तो क्या फिर आप उस बीज का दोबारा नहीं यूज कर सकते हैं? नहीं सर, वो स्पान जो है एक ही बार मिक्सिंग किया जाता है भूसे में, उसके बाद वो एक फसल कट जाने के बाद फिर अगले साल फिर नया मतलब जब स्ट्रक्चर बनता है नया फिर स्पान लाया जाता है। तो साल में कितनी बार आपको जो है बीज लाना पड़ता है हिमाचल से? सर, जैसे साल की बात करें तो जो इसका सीज़न है वो सितंबर से स्टार्ट हो जाता है कल्चर के लिए, कंपोस्ट के लिए, और फरवरी लास्ट या 15 मार्च तक चलता है। तो उसमें यह है कि जैसे हमारे कई छप्पर हैं तो हम अगर जोड़ा लगाते हैं 2-2, 3-3 छप्पर का, तो एक एक बार में बीज मंगाते हैं। तो अगर 3 शिफ्ट लगाए, 2 शिफ्ट लगाए, तो उसी हिसाब से हमको बीज लाना पड़ता है। यानी जितनी बार लगाएंगे उतने बार लाना पड़ेगा और गर्मी के मौसम में ही लाना पड़ता है? नहीं नहीं, मतलब ठंड के मौसम में लाना पड़ता है सर। तो ठंड में लगाते हैं? जी जी जी, ठंड में। तो ठंड किस महीने में ठंड शुरू हो जाती है? ठंड अपने यहाँ जो है जैसे इसके लिए जो सितंबर से हम लोग कंपोस्ट की तैयारी करते हैं, अक्टूबर में बिजाई हो जाता है और इसका प्रोडक्शन जो होता है वो नवंबर में स्टार्ट हो जाता है। ठंडी के महीने में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है? जी जी जी, ठंड महीने में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो कितने महीने लगातार प्रोडक्शन होता रहता है? नवंबर से लेकर फरवरी तक लगातार चलता रहता है। यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने? जी 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 जी, 4 महीने होता रहता है। तो क्या क्या लगता है इसको बनाने के लिए, इसका कल्चर तैयार करने के लिए? सर, कंपोस्ट के लिए जो है कंपोस्ट जैसे भूसा होता है, भूसे के साथ जो है हम लोग पानी के द्वारा उसको भिगाते हैं, उसके बाद रासायनिक खाद डालते हैं, मुर्गी की बीट भी पड़ती है और 1 महीना लग जाता है कंपोस्ट तैयार करने में। उसके बाद फिर इसका स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर बना करके फिर उसके अंदर मतलब क्या नाम है, पॉलीथीन लगाते हैं और फिर कंपोस्ट डाल करके फिर बीज का स्पान डाल करके फिर उसको मिक्सिंग करके फिर पेपर लगा के कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से काफ़ी मेहनत का काम है। तो कैसे लोगों का सहयोग लेते हैं, अपना ही करते हैं कि कोई लोग और सहयोग करते हैं? सर, सहयोग लेना पड़ता है और लेबर हमारे आते हैं जो है काम करने के लिए, कुछ गांव के होते हैं, कुछ बाहर के होते हैं और उन लोगों के माध्यम से, अपने फैमिली के माध्यम से इसको मतलब किया जाता है। यानी परिवार भी के लोग लगे रहते हैं और कुछ मजदूर को लेते हैं? जी जी जी। ठीक है। तो कितना खर्चा लग जाता है एक बार अपना जो है सीड लाने में? सीड सर जो है बाहर का जो सीड पड़ता है वो तो मतलब बहुत महंगा कास्टली नहीं है, बट जो भाड़ा वाड़ा होता है ये ज़्यादा कास्टली पड़ जाता है। नियर अबाउट मान कर चलिए 120 नियर अबाउट पड़ता है पर केजी। तो ये फार्म हाउस आपके किसके नाम से है? ये फार्म हाउस जो है बिमल मशरूम के नाम से है, बिमल मशरूम करके जो है बिमल के नाम से है। ये कौन है ये आपके? ये लड़के हैं हमारे जो है। यही हैं? हाँ जी जी जी। तो आप चलाएंगे इस फार्म को? हाँ जी, हम फार्म चलाएंगे। बिमल मशरूम
फार्म के नाम से। क्यों फार्म अच्छा लग रहा है करने में? हाँ, ये बिजनेस करने में अच्छा लग रहा है। कैसे लग रहा है? फायदे का है कि नुकसान का है? क्या फायदा क्या नुकसान कुछ बताएंगे? नहीं, हमारे लिए फ़ायदा है। कैसे कुछ बताएंगे? फ़ायदा ये है कि हम इसे उत्पादन करते हैं, खुद बेचते हैं, दूसरे से भी बेचते हैं। हमारा सप्लाई भी है खुद का। और कोई सीखने आपके यहाँ आया है अभी तक? कोई अभी तक तो कोई ना। इतने साल से मतलब कर रहे हैं, कोई सीखने आया है? नहीं कर मतलब सीखने के तौर पर लोग आते हैं, फ़ोन के ज़रिए बातचीत करते हैं। उनके पास टाइम कम होने के नाते आ नहीं पाते हैं, और फ़ोन के ज़रिए जो सल्यूशन होता है उनको बता दिया जाता है कि इस तरह से करिए तो सफल हो जाएंगे। बाकी वो अपने माध्यम से अपना करते हैं। यानी जो है जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं यहाँ के लोग जो है अक्सर पुरुष जो वर्ग होता है वो बाहर विदेश कमाने निकल जाता है, या तो कहीं जो है शहर में कमाने निकल जाता है, औरतें घर में रहती। क्या औरतें इस काम को कर सकेंगी? जी जी कर सकती हैं, बट ये है कि थोड़ा सा जानकारी होना ज़रूरी है। उनके साथ साथ उनका सहयोग भी लोग करें तो वो कर सकती हैं। उनको बीज लेना रहेगा तो आपसे संपर्क करके आप बीज दिला देंगे? जी 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 हम बीज स्पान जो इसका है दिलवा देंगे। बाकी और भी जो मटेरियल्स होते हैं वो भी हम उपलब्ध करा सकते हैं। तो अपना संपर्क नंबर, फ़ोन नंबर बताएंगे? जी 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 मेरा संपर्क सूत्र जो है 9628546992। तो कितने सालों से कर रहे हैं काम? ये सर 2007 से मेरा हो रहा है। बीच में थोड़ा बंद हो गया था, लेकिन फिर इधर कंटिन्यूसली चल रहा है। तो कितना लगभग लाभ हो जाता है, कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि पैसे के बारे में तो हर कोई सोचता है। जी 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 लाभ सर जी मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। कभी कभी उत्पादन अगर अच्छा हुआ और रेट अच्छा रहा मार्केट में तो नियर अबाउट मान कर चलिए एक छप्पर में 50 से 60 हज़ार या 70 से 1000 रुपये तक पहुंच जाता है इनकम। तो कितने कुंटल तैयार हो जाता है एक छप्पर में? छप्पर में जैसे छप्पर के साइज़ के ऊपर होता है। 50 बाई 22 का हम लोग छप्पर लगाते हैं। 50 कुंटल भूसे का होता है। अगर बढ़िया सा अच्छा सा मौसम साथ दिया तो लगभग 2 टन 2.5 टन तक माल आ जाता है। तो लागत कितनी एक छप्पर की लगभग लग जाती है? स्टार्ट में लागत काफ़ी लगता है। नियर अबाउट मानकर चलिए कि 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आ जाता है, सब सारा खर्चा मिला करके। और दूसरे साल से फिर खर्चे कम हो जाते हैं, क्योंकि वही बांस वही सारी चीज़ें लगभग प्लस हो जाती है। यानी पहले साल खर्चा थोड़ा ज़्यादा पड़ता है? जी 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 पहले साल खर्चा ज़्यादा आएगा, उसके बाद धीरे धीरे खर्चे कम हो जाते हैं। और कहाँ कहाँ तक आप मशरूम की सप्लाई करते हैं? कुछ एरिया बताना चाहेंगे? कोई आपसे लेना चाहे मशरूम तो कैसे ले सकता है? जगह बताएंगे, एरिया बताएंगे? जी मशरूम की सप्लाई हमारी कई ज़िलों में चलती है। इधर जो है टांडा, बसखारी, जलालपुर और कुछ अतरौलिया आजमगढ़ साइड में जाता है। और इधर जो है बस्ती साइड में जो आपका संत कबीर नगर और बांसी नौगढ़ और खलीलाबाद साइड, और कुछ माल गोरखपुर भी जाता है। और संपर्क के माध्यम से हम हर जगह डिलीवरी करवा सकते हैं। हमारे पास साधन भी उपलब्ध है। यदि आपसे कोई मशरूम लेगा तो अच्छा भी मिलेगा, सस्ता भी मिलेगा, क्या इस बात से आप सहमत हैं? जी 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 हम साल के 12 महीना हमारे पास मशरूम उपलब्ध होता है, और हम चाहते हैं कि अपने जनता को कम से कम रेट में उपलब्ध कराया जाए। और क्वालिटी कैसे पता चलती है अच्छा मशरूम है ख़राब? क्वालिटी तो देखने पर ही पता लग जाता है, कलर से ही पता लग जाता है कि मतलब मशरूम किस कलर का है। अगर सफ़ेद है, बढ़िया है, देखने में साइज़ भी बढ़िया है, तो वैसे दिख जाता है कि अच्छा क्वालिटी का है। इस समय कितना रेट चल रहा है मशरूम का? सर इस समय जो होलसेल रेट है वो 110 115 तक चल रहा है। बाकी फुटकर में अपना जो भी लोग बेच लें वो तो अलग चीज़ है। यानी किसी के शादी का उत्सव हो या कोई पार्टी हो, आपसे मशरूम मंगाना चाहे तो होम डिलीवरी आप कर देंगे? सर हाँ, होम डिलीवरी मतलब हो भी सकता है। नहीं, एक स्थान बताया जाएगा, जैसे एरिया के हिसाब से, चौराहा के हिसाब से वहाँ तक माल पहुँच जाता है। फिर वहाँ से आकर टेकअप करना पड़ता है अगले को। तो कितने दिन ख़राब नहीं होता? कैसे रखना पड़ेगा? मान लीजिए आपके यहाँ से कोई ख़रीद के ले जाता है। सर ये ख़राब होने की स्थिति तो मौसम के ऊपर है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो ख़राब हो सकता है। मानकर चलिए 1 दिन तो कोई दिक्कतें नहीं है, दूसरे दिन तक चल जाएगा, लेकिन कलर छोड़ देगा, कुछ ना कुछ हल्का हल्का हो जाएगा। तो रेट सस्ता मिलेगा और अच्छा भी मिलेगा? जी जी रेट सस्ता मिलेगा। समय के हिसाब से रेट घटता बढ़ता है, तो इसलिए सस्ता मिलेगा। प्रयास करेंगे कि हम सस्ता दिया जाए। तो आखिरी में सवाल है, क्योंकि महिलाओं का समूह बहुत चल रहा है प्रदेश में, ज़िले में, तो महिला समूह यदि आपसे ट्रेनिंग लेना चाहें तो क्या उनको ट्रेनिंग आप दिला सकेंगे?
महिला हो या पुरुष हो ट्रेनिंग तो मिल जाएगा, बट ये है कि ट्रेनिंग का माध्यम ये है कि आना पड़ेगा, मेन चीज़ है। मैन्युफैक्चर जहाँ पर हम करते हैं वहाँ तो आके देखेंगे प्रैक्टिकली तो ज़्यादा नॉलेज होगा और ज़्यादा ज्ञान आएगा। साल में मतलब अक्टूबर नवंबर के समय ही आना पड़ेगा? जी, सितंबर हम स्टार्ट करते हैं तो सितंबर में तो मस्ट ही है, क्योंकि कंपोस्ट बनाने में सबसे बड़ी बाखूबी है, अगर कंपोस्ट कंप्लीट रूप से अच्छा बना हुआ है तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, अगर कंपोस्ट सही नहीं है तो फिर प्रोडक्शन भी नहीं सही होगा। यानी सितंबर महीने से कोई ट्रेनिंग ले सकता है आकर के आपके साथ? जी जी जी, उसका कोई फीस नहीं लगेगा? नहीं, फीस नहीं लगेगा, और उसे जो है जहाँ तक यथाशक्ति सहयोग किया जाएगा और स्पान भी दिलाया जाएगा, हर संभव मैंने प्रयास किया जाएगा कि उन्हें लोन भी मिल जाए। लोन का मतलब ये है कि लोन प्रोसेस तो बैंक का है, वो तो हम नहीं कह पाएंगे बहुत ज़्यादा, बट ये है कि हमारे स्तर से जो जानकारियाँ रहेगी वो उपलब्ध हो जाए। क्या घर में कोई छोटा जगह का इस्तेमाल करके अपने घर में जैसे भेड़ बकरी लोग पालते, क्या ऐसा कर सकते हैं इसका भी खेती? इसके लिए तो सर जगह तो बढ़िया साफ़ सुथरा होना चाहिए घर के अंदर। अब उस तरह से अगर एटमॉस्फेयर बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग हमेशा फील्ड में ही लगाते हैं, तो इसलिए घर का बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं है। यानी घर पे अभी कभी खेती करके आपने देखा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, और कहीं देखा भी नहीं कि कोई छोटे स्तर पे खेती कर रहा हो? हाँ, ये बिल्कुल सही है, हमने कई जगह देखा है, भिटरिया देखा है, इधर नागपुर देखा है, तमाम जगह पर लोग फील्ड में ही लगाते हैं और ज़्यादा छप्पर लगाते हैं, घर के अंदर कोई नहीं लगाता है। ये आपके यहाँ का मशरूम है? जी सर, ये मेरे फार्म का मशरूम है और स्वयं का प्रोडक्शन है ये, और इसमें विटामिन्स यानी प्रोटीन्स की मात्रा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और इसके साथ साथ विटामिन डी भी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसमें मिलता है? जी, सबसे ज़्यादा। तो विटामिन डी कैसी जानकारी आपको मिली? विटामिन डी भी ज़्यादा रहता है? जी, विटामिन डी इसमें कुछ अंश पाया जाता है जो बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और ये एक बार हम लोग का जो है सम्मेलन हुआ था तो वहाँ पर वाइस चांसलर वहाँ के आए थे, KVK के जो है, तो उन्होंने इसका जिक्र ज़्यादा किया था, तो उनके माध्यम से जानकारी भी हुआ कि इसमें विटामिन डी भी पाया जाता है। और पचने में तो सुपाच्य है, बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पच जाता है? जी जी, अच्छे से पच जाता है। और किस तरह से इसमें मसाला किस तरह का मिला सकते हैं, मिला के बनता है? सर, मसाला की तो बात किया जाए तो थोड़ा गरम मसाला ज़्यादा यूज किया जाता है इसमें, तभी इसमें टेस्ट आ पाता है, और अब ये सब्जी तो है ही है, अब जितने अच्छा मसाला आप डालेंगे उतने अच्छा ये बनेगा।